हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बच्चों, आज ना ये स्टार्ट करना है इस वाले सवाल के साथ। और सवाल क्या है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो तुम अपने घर वालों से पूछते हो या तुम्हारे दिल में भी आता है, भाई ये क्यों पढ़ाई करे? पढ़ाई क्यों करे? ना करते आराम से सो सकते, कुछ भी कर सकते, पढ़ाई करे ही क्यों? आप ये बताओ, पढ़ाई करे क्यों? वाई टू स्टडी? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तुमने अपने फादर से पूछा, भाई पढ़ाई क्यों करे? फादर ने कहा, तुम्हारे ऊपर पैसे क्यों लगाए? तुमने पूछा, भाई हम पढ़ाई क्यों करें? तुम्हारे घर वालों ने कहा कि ये घर है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मेरा घर है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तुम्हें प्रूफ करना होगा कि जो पैसे तुम्हारे ऊपर लगा रखे हैं, ये पैसे इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज ऑफ द मनी नहीं है, इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। बात समझ आ गई? तो ये झटका देने का तरीका है, जोर का झटका धीरे से। ये नेगेटिव मोटिवेशन से। पॉजिटिव भी है, तुम्हें पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें ये प्रूफ करना है कि यू आर द एसेट फॉर योर सोसाइटी, यू आर द एसेट फॉर योर फैमिली, नॉट द लायबिलिटी। तो आप एसेट है या लायबिलिटी है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप एसेट है तो उसके लिए कुछ एक प्री डिफाइंड रूल्स है। प्री डिफाइंड रूल क्या है भाई? प्री डिफाइंड रूल ये है कि एजुकेशन इंडस्ट्री, जो एकेडमिक, जो नॉलेज इंडस्ट्री है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसे है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इज्जत है। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पे रह के हज़ारों किलोमीटर दूर जो बच्चे होते हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। और आपने अपनी लाइफ में 100 लोगों को मोटिवेट कर दिया, ये भी बड़ी बात है। कई लोग होते हैं जो करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर जाते हैं, पॉजिटिव वे में करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर जाते हैं। उनकी लाइफ सबसे बढ़िया होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ भी जी। और बहुत सारे लोगों को कहा कि लाइफ को वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लाइफ की इन्वेस्टमेंट करो। तो हमें पढ़ना क्यों चाहिए? तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि तुम्हें यह प्रूव करना है कि यू आर एन एसेट रेदर देन ए लायबिलिटी। तुम्हें पढ़ाई इसलिए करनी है कि यू आर ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू कंपेयर विद द स्टडी। कल रात जब तुम सोए थे और आज रात जब तुम सोने जा रहे, तो उस बीच में जो तुम्हारा वर्जन है वो इंप्रूव कर रहे। यू आर ए बेटर एंड मोर इफिशिएंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो सवाल ये कि भाई हमारे पास पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आती, क्या करना चाहिए? भाई मोटिवेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम फेल होने से बचने के लिए पढ़ना चाहते। अगर तुम फेल होने से बचने के लिए पढ़ना चाहते तो इसी मोटिवेशन को घर में रहने दो, इससे तो बढ़िया तुम कुछ और काम कर सकते। हम फेल होने से बचने के लिए पढ़ाई करें तो उससे बढ़िया फेल ही हो जाए। अगर तुम रोड पे इस बात के लिए ड्राइव कर रहे हैं कि एक्सीडेंट को अवॉइड करो, तो शाम तक एक्सीडेंट हो जाना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल के रहा है एक्सीडेंट से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है। तो तुम्हारे दिमाग में ना एक्सीडेंट चल रहा है, एक्सीडेंट एक दिन होना ही होना है। तुम ड्राइव करते हो, अपने काम पर ध्यान दो, कुछ नहीं होना। वैसे ही फेल होने से बचना, फेल होने से बचना, तो एक्चुअली तुम फेल हो ही जाने वाले हो, होना ही है। और 32% लगेगा करना। सेकंड मोटिवेशन है, तुम अपने स्कूल या क्लास या कॉलेज के अंदर टॉप करना है। भाई दुनिया की पॉपुलेशन 100 है क्या? 100 लोगों के बीच में तुम फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए, क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या फ़र्क पड़ जाता है कि तुम 100 लोगों के अंदर नंबर 2 पे हो? फिर 6 अरब लोगों के अंदर तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम्हारी पोजीशन क्या है क्या? कुछ नहीं है ना। मैथमेटिक्स भी साइलेंट हो जाता है कि भाई क्या बेकार से सवाल पूछ रहा हो। 100 लोगों की सैम्पलिंग साइज को 6 करोड़ लोगों के साथ, 6 अरब लोगों के साथ कंपेयर कर रहा। तो हमें ये क्लास वगैरह इन सब से नहीं पढ़ना। हमें ये देखना है कि हम पिक के ऊपर जा सकते नहीं जा सकते। देयर इज ऑलवेज प्लेस एट द टॉप। बीच में कोई जगह नहीं होती, आपको टॉप पे जाना है। आपको इसलिए पढ़ाई करना है क्योंकि आपका कंपटीशन खुद के साथ है। आप अपने कल से बेहतर बनना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट द हिस्ट्री। और हिस्ट्री बनाने का काम उन लोगों से नहीं हो सकता जिनकी मोटिवेशन छोटी होती है। जो बेकार से लोग होते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जेटिक लोग होते हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं। और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो इतिहास बना जाते हैं। तो तुम्हें इस वाले सेगमेंट में रहना है कि यू आर हिस्ट्री मेकर और हिस्ट्री रीडर। तो अगर तुम हिस्ट्री मेकर हो, यू आर एन एसेट। अगर हिस्ट्री रीडर हो, यू आर ऑलमोस्ट ए लायबिलिटी टू द सोसाइटी एंड और टू योर सेल्फ। तुम अपनी लाइफ के लिए भी एक लायबिलिटी हो। तो यहाँ पे इसका एक फ़ायदा हमें ये मिल जाता कि हम जब अपने टारगेट को लेके इतने एग्रेशन के साथ होते हैं। अच्छा, एग्रेशन बहुत ज़रूरी बात है। हमारी टीम में एक टाइम था जो हमारी टीम 50 रन पे 1 विकेट और 100 रन पे ऑल आउट हो जाती थी। उसी टाइम पे एक ऐसा बंदा आता है जो उस टीम को एग्रेशन सिखा जाते हैं। और एग्रेशन सिखा जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है कि 150 पे 5 विकेट और 326 रन का टारगेट टीम पूरा कर जाती है। बंदे का नाम है गांगुली, सौरभ गांगुली। तो गांगुली ने क्या करा? गांगुली ने टीम को लड़ना सिखाया। गांगुली ने टीम को ये बताया कि सरेंडर करना कोई प्रेस्टीजियस काम नहीं है। हाथ उठा देना कि चलो जी हमने सरेंडर कर दिया, ये कौन सी बात है भाई?
ये कौन सी बात है? आप लड़ने आए ना, सरेंडर करने आए। आप लड़ने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, सरेंडर करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और हम यहाँ ड्रॉ करने के लिए खेलने नहीं आए। इज इट क्लियर? उसने बिल्कुल क्लियर करा कि हम यहाँ ग्राउंड के अंदर ड्रॉ करने के लिए खेलने नहीं आए, हम जीतने के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए आए। और तुम देखोगे उसके पुराने वीडियो देखो, अपने क्रिच से कितनी बाहर जाके करीब करीब 1.5 मीटर आगे निकल के स्काई शॉट लेता है, सर के ऊपर से 6 लगाते हैं। ये ज़बरदस्त एग्रेशन है, ज़बरदस्त एग्रेशन है। कभी अगर तुम क्रिकेट खेलो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि ये शॉट के बारे में सोचने में डर लगता है, क्योंकि बॉल चेहरे पे आ सकती है, बॉल सीने पे आ सकती है, हाथ पाँव कहीं भी लग सकती है जब आप क्रिच से इतनी दूर निकल के मारते हो उसे। तो लेकिन उसने क्या करा, उसने वो एग्रेशन सिखाई, पूरी टीम को ट्रांसफॉर्म करा। आज वो नहीं है, फिर भी क्या है, टीम वैसे नहीं है ना। टीम ने सरेंडर करना तो नहीं सिखा कि चलो हाँ जी 1 विकेट गिर गई, हाथ खड़े कर दिए सबने एक एक करके पेविलियन में पहुंच के। आज भी हम उसे एग्रेशन के साथ खेलते, क्योंकि हमें पता चला कि अच्छा हमारी ये वैल्यू है। पहले हम समझ रहे थे हमारा तो हार गए, अरे हार गए, यह तो हमारा काम था, हार गए। जीत जाए तो प्रॉब्लम थी, अच्छा जीत गए, अच्छा जीत गए, ऐसे कैसे जीत सकते। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमें लगा हार गए, ऐसे कैसे हो सकता, हार कैसे सकते। तो एक टाइम था जहाँ पे जीत जाने पे लोग अच्छा जीत गए, हाँ जीत गए, कमाल यार जीत गए। वहाँ से हारने पे इंसान को दर्द होने लगा। तो वैसे ही तुम्हें करना है, तुम्हें उस लेवल तक जाना है जहाँ पे रिकॉर्ड्स बनाना तुम्हारी आदत बन जाए, जहाँ पे तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो, क्योंकि यू आर ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और तुम एक एरर फ्री किस्म के इंसान बनते जा रहे, एफिशिएंट इंसान बनते जा रहे हैं। और एक इंसान जो पढ़ाई में बढ़िया होता, उसकी सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि बहुत दूर तक लोगों को अपील कर जाता है, अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। दूसरी बात कि हम जब एक टारगेट के साथ एग्रेसिवली इन्वॉल्व होते हैं तो फालतू की चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तुम्हारी एज में हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा होते, तो उस केस के चक्करों में क्या होता है, लोग पता नहीं कैसे कैसे डे बनाते, पता नहीं किसके पीछे भागते। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है। कई लोग 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर दूर किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, कुछ और कर रहे हैं। और जिसके पास जा रहे 2,500 किलोमीटर से, वो क्या कर रही, उसने 4 लोगों को, अपने 4 फ्रेंड्स को बुलाया और एक नए लड़के को दिखा के पूछा, ये उस वाले से, ये जो 10 किलोमीटर से आ रहा है, ये उस 2,500 किलोमीटर से आने वाले से बेटर है ना। तो सबने कहा हाँ ये तो बेटर लग रही। अब तुम ये बताओ, उस बेवकूफ़ ने जो 2,500 किलोमीटर उसने तय करा, और उसके क्या रहे, उसके ईगो क्या है, क्या कुछ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या, कुछ नहीं है ना। कि उसने ऐसे क्यों करा, क्योंकि वो अपने टारगेट में इन्वॉल्व नहीं था। उसे लगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भाई ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। दुनिया में इससे ज़्यादा बेकार कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप अपना काम करें, अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाए। दुनिया में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ कर जा सकता। सेल्फ स्टीम एक बार जो ईगो डेवलप हो जाती है, वो कभी तुम्हारा साथ छोड़ कर नहीं जा सकती, आखिरी मोमेंट तक तुम्हारे साथ होती है। ये जो फीलिंग होती है ना, आई एम द क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होती है जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें झुका नहीं सकती, यू आर इनडिस्ट्रक्टेबल, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, तुम्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर कोई रस्टिंग नहीं हो सकती। और ये तभी होती है जब हमने जहाँ पढ़ाई कर रखी हो, चाहे वो पुराने गुरुकुल का सिस्टम रहा हो, चाहे आज का जो भी सिस्टम है, जैसा भी है, लेकिन एक सिस्टम तो है जहाँ से हम हर साल 10,000 के आसपास बढ़िया डॉक्टर निकाल ले रहे। तो तुम्हें इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि तुम्हें एक जो टॉप स्लॉट है उसके अंदर अपनी पोजीशन बनानी है, लंबे टाइम पे इस देश को और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। और फाइनली तुम्हें ये प्रूफ करना है कि व्हेन यू केम टू दैट, you lived like a asset rather than a liability. You lived like a asset rather than a liability.